सभी विषयों के ऊपर चर्चा होगी, बड़ी गंभीरता से चर्चा होगी। भारत की आज की सामाजिक स्थिति, भारत की आज की आर्थिक स्थिति, धर्म को लेके देश में बंटवारा जो किया जा रहा है उसके ऊपर, विद्वेष की राजनीति के ऊपर, भारत का रुपया जिस तरीके से गिर रहा है उससे भारत की इज्जत और इबरत गिर रही है, उसके ऊपर चर्चा होगी। सभी देश को चौंकाने वाले जो सवाल है, हैरान करने वाले जो सवाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। अनेक मान्यवर, इस विषय के मान्यवर इस शिविर में लोगों के सामने बात करेंगे। मुक्त शिविर होगा, उसमें स्वयं शरद पवार साहब इस शिविर को मार्गदर्शन करेंगे। जयंत पाटिल जी, अजित पवार जी, सुप्रिया सुले जी, सभी बड़े वरिष्ठ नेता, प्रफुल्ल पटेल जी इस शिविर में शामिल होंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और इससे अलावा कई वरिष्ठ पत्रकार, कई वरिष्ठ वैज्ञानिक, कई वरिष्ठ खेती में काम करने वाले खेती तज्ञ, इन सभी का मार्गदर्शन राष्ट्रवादी के उस शिविर में होने वाला है। सर, एयरबस का जो वो गुजरात चला गया है, इससे महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इसका क्या है? एयरबस महाराष्ट्र में लैंड होने वाला था, ऐसा हम बहुत सालों से सुनते आ रहे थे। लगता है महाराष्ट्र का माहौल ठीक नहीं है, ऐसे पायलट को लगा होगा। तो पायलट ने लैंडिंग से पहले ही उड़ा करके वो गुजरात में लैंड करवा दिया। महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान हुआ। बेरोजगारी से महाराष्ट्र जूझ रहा है, इधर बढ़ती हुई महंगाई से पगला गया है महाराष्ट्र। ऐसे में ये धक्का बहुत बड़ा धक्का है। एक ज़माना था कि महाराष्ट्र की वो मिट्टी थी जिस मिट्टी पे इस भारत का कोई भी सुपुत्र आता था तो 48 घंटे में उसको पेट के लिए पैसा कमाने का रास्ता मिल जाता था। अब शायद ये सब रास्ते बंद होने वाले हैं, और ऐसा ना हो कि हमारे महाराष्ट्र के सुपुत्र, हमारे महाराष्ट्र के इस मिट्टी में जन्म हुए लिए हमारे बच्चे को बाहर राज्यों में जाके लाइन लगा के नौकरी ढूंढी। जो महाराष्ट्र एक ज़माने में नौकरियां देता था, लोगों को खिलाता था, लोगों का पेट भरता था, उस महाराष्ट्र को इस स्थिति में लाना बहुत ही गंभीर और दुखदायक है। सर, एक के बाद एक प्रोजेक्ट गुजरात जा रहा है, गुजरात पे इलेक्शन है, क्या वहाँ के मेरे को किसके पास क्या जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे घर से निकल के लेके जा रहे हैं, मैं घर के दरवाजे पे खड़ा हूँ। अगर मेरे घर पे मेरा प्यार है तो मैं भिड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, लेकिन घर के बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरे घर से जा रहा है ना, वो दूसरे के घर में जाके उसका क्या होने वाला है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। पर मेरे घर से जाता है तो मुझे दुख, मुझे यातना होनी तो चाहिए। सर, महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसा है कि अब ये इल्जामात के जो प्रयोग है वो चालू रहेंगे। आपको सत्ता में आके 4 महीने के करीब होते आए हैं। अगर ये किया था तो 4 महीनों में आपने दिखा देना चाहिए था और रिपेयर कर लेना चाहिए था। अब जाने के बाद नहीं उन्होंने किया था, नहीं उन्होंने किया था, नहीं उन्होंने किया था, ये बातें बंद करो। महाराष्ट्र की जनता इतनी पागल नहीं है जो ये नहीं समझती कि किसके हाथ से क्या हुआ है। सर, जो नोटों के ऊपर की तस्वीरें हैं उसको लेकर राजनीति चल रही है, उसके ऊपर किसका फोटो लगाना, इसके ऊपर बहुत चर्चा है अभी पूरे देश में। मुझे लगता है कि आपके वरिष्ठ नेता, आपके नेता केजरीवाल जी का चेहरा सामने खुल के आया है, खुल के सामने। जो विषय बन ही नहीं सकता उस विषय को उन्होंने
सभी विषयों के आगे लेके आए। मुझे लगता है तस्वीर किसकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा चर्चा ये होनी चाहिए कि रुपये का स्तर कैसा गिरा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत की इज्जत और इबरत रुपये के वजह से गिर रही है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पर जो विषय चर्चे के लायक ही नहीं, उस पर चर्चा करना ही मुनासिब नहीं समझता हूं, उसके ऊपर चर्चा क्यों केजरीवाल जी ने छिड़ी मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको अचानक देवी देवताओं की याद क्यों आई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चलो उनकी भी राजनीति कुछ रहेगी, उसके पीछे भी होशियार आदमी है, पर मेरी मानो तो चर्चा के रुपया का इस्तेमाल गरीब आदमी कैसा कर रहा है, एक गरीब आदमी कितना रुपया कमाता है दिन में, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रुपये की इज्जत क्या है, चर्चा उस पे होनी चाहिए थी। जो इश्यू ही नहीं है, जो नॉन इश्यू है, उसको इश्यू क्यों बनाया जा रहा है, इसका पता नहीं चलता है। सर आप बीजेपी की बी टीम ऐसा लगता है क्या, तो कांग्रेस को खत्म देखो करने के ऐसा लिए है कि BJP यूज किया गया, मैं पंजाब यूज किया गया। मैं किसी को टीम वगैरह नहीं बोलूँगा, अपने अपने ख्यालात रहते हैं। लोगों को यह पहचानना होगा कि इस देश में चालू क्या है। ये जनता है, ये जनता वो जनता है जो सर पे उठाती है और पटक भी देती है। इंदिरा गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंदिरा गांधी को सर पे उठाया, पटक भी दिया और फिर से सर पे उठाया। तो ये जनता है, ये जनता है, ये सब जानती है। जिस हालात से ये देश गुजर रहा है, कोई हालात अच्छे नहीं है। यहाँ का एक बड़ा तबका भूखे पेट सो रहा है, ये देश के लिए कोई गर्व की बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस पे सभी चीज़ों पे सभी चर्चा बाजू में हट के विचार मंथन होना चाहिए। सर ठाकरे गुट की शिवसेना ने बीजेपी को एक सुलह का प्रस्ताव रखा है। सामना के संपादकीय में से ये कहा गया है कि अभी कटुता खत्म करो। मैं सामना पढ़ा नहीं हूँ आज, तो मुझे मालूम नहीं क्या लिखा है, क्या लिखा गया है। जो मैं पढ़ा नहीं हूँ उसके ऊपर बात करना मैं बराबर नहीं समझता हूँ। सर एक वेगळा विषय आहे, दिवाळी संपत झाली, दिवाळी संपली तरी पण अजून कळवा पुलाचं उल्लंघन झालं नाही, तर त्या संदर्भात काय? मी एकनाथ शिंदेंना विनंती केली आहे की लवकरात लवकर त्याचं राहिलेलं काम पूर्ण करा आणि त्याचं एकदाचं उद्घाटन करून टाका। त्याचंच नाही तर भारत गिअरचा जो फ्लायओव्हर आहे MMRDAचा, तो तर पूर्ण झालेला, 100% पूर्ण झाला, तोही आपण त्याचं उद्घाटन करून टाकावं। एक मुख्यमंत्र्यांचा सन्मान राहावा, ते ठाण्याचे आहेत म्हणून त्यांचा सन्मान राहावा। माझ्या हे दोन्हीही ब्रिज माझ्या मतदारसंघातले आहेत, दोन्ही ब्रिज मी मंजूर करून आणलेले आहेत। ही गोष्ट खरी आहे की महानगरपालिकेच्या लोकांनी त्याला मदत केली आहे, पैसे दिलेले आहेत। मुंबईचा ब्रिज जो आहे ते MMRDA कडनं आम्ही मंजूर करून आणला होता, निधीही दिला होता। कळव्याचा ब्रिज मंजूर मी करून आणला होता, पण निधी महानगरपालिकेने दिला होता। या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवूया, पण लोकांचे जे हाल होत आहेत ते तर संपवा, आणि ते मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे। उगाच नंतर मग त्यांनी बोंबाबोंब करायची की जितेंद्र आव्हाडांनी आगाऊपणा केला आणि ब्रिज उघडला, ते राजकारण मला नको आहे। मी मोठ्या मनाने सांगतो की ब्रिज कंप्लीट झाला आहे मुंबईचा, आपली फक्त गाडी घेऊन या आणि गाडीवरती चढवा, ब्रिज उघडला। कार काय लोकांना भाषणं बिषणं ऐकायचं काय हाऊस असते, अशातला काही भाग नाही। आपण या एक लाल फीत लावलेली असेल, आपण ती कापा, फोटो काढा, आपल्या नावावरती उद्घाटन लिहा, तिथे पाटी लावा, सगळं लावा। लोकांना माहिती आहे ब्रिज कोणी बांधलाय, काय बांधलं, याच्या मागे कोण आहे, हे सगळं लोकांना माहिती आहे। त्याच्यामुळे लोकांची जी गैरसोय होते ती थांबवायची गरज आहे, ते का। त्याचबरोबर त्या ब्रिजच्या बाजूला जे खड्डे पडले
ते खड्डे महानगरपालिकेच्यामुळे नाही पडले, ते खड्डे MMRDA मुळे पडलेत. मी MMRDA ला 10 वेळा सांगितलं की तुम्ही ते कॉन्क्रीटचे रस्ते बनवून द्या, तुमच्यामुळे हे झालंय. त्याच्याकडे MMRDA ने अजिबात लक्ष दिलं नाही. ये मुमरा का जो पुल है वो पूरा तैयार है, 100%. तलवा का पुल कम से कम 5-10% बाकी रखा है. वो किसके लिए रखा है ये मैं जानता हूं. अगर मैं पहले का जितेंद्र आव्हाड रहता तो मैं मुमरा का पुल खोल देता, यातायात के लिए खुला हो जाता. लेकिन मुख्यमंत्री ठाना के हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, रखना चाहिए, उनके हाथ से ही होना चाहिए, ये मेरी मानसिकता है. लेकिन कितना देर रोक रुकेंगे? लोगों को मालूम है ये मंजूर किसने किया, कौन इसका काम कर रहा था, कौन इसके पीछे लगा था, लोगों को सब मालूम है. बात ये भी है कि पुल हुआ है, लेकिन पुल के बाजू में जो रास्ते हैं, जो MMRDA की जिम्मेदारी है, MMRDA ने नहीं निभाई है. आज भी खड्डे वैसे ही है. MMRDA भी उसके ऊपर ध्यान दे. कलवा हो या मुमरा हो, लोगों को जो तकलीफ होती है वो बिना वजह तकलीफ हो रही है. मैं अगर मुख्यमंत्री चाहते तो ठीक है, बड़ा प्रोग्राम ले, पर मुख्यमंत्री गाड़ी लेके चले गए, तो मुख्यमंत्री के हाथ से उद्घाटन हो गया ऐसे आप लोग ही टीवी पे बताएंगे. मुख्यमंत्री हाथ दिखा देंगे, बहुत हो गए. लेकिन लोगों की तकलीफ कम करने के लिए मदद होगी, ये मैं बार बार कह रहा हूं. सर, क्लस्टरचा जो प्रश्न आहे तो अजूनही कागदावरच आहे.